हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेकंड वाले लेक्चर के बारे में बात करेंगे और एक छोटा सा सेशन होने वाला है। ये सिर्फ ऐसा सेशन है जो मैं आपके पास में लिंक में जो पिछला लेक्चर है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप जाके जरा उसको चेक कर लें। सेकेंड सेशन जो हमारे पास में है वो ये है कि हमने जो कल फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनाया है, तो बेसिकली जब एक इंजीनियर इस चीज को एक शीट पे बनाता है या एक ड्राफ्ट्समैन इसको एक शीट पे बनाता है, तो नीचे जहां पे वो टाइटल और सारी चीजें डेटा वगैरह डालता है उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस जॉब के बारे में, तो वहां पे ना एक छोटे से सिंबल को डाल के ये बता दिया जाता है कि ये जो डायग्राम है ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के हिसाब से बनाया है या थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के हिसाब से बनाया है। तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बेसिकली जो था उसके अंदर में देखिए, अगर आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम रखते हैं। पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे आपके पास में लिंक आ जाएगी, उसके अंदर में आप जाके क्लिक करके देख लें कैसे बनाया था हमने, ये पिछला लेक्चर का है। तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू और साइड व्यूज ऊपर होते हैं, टॉप व्यू नीचे होता है। ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है। ये था हमारा पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम, ऐसे ऑब्जेक्ट को रखा था। स्टूडेंट्स, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं, तो ऐसे रखा था हमने इसको, और इसके अंदर में जो फ्रंट व्यू है और जो साइड व्यूज है वो नीचे आता है। लेकिन यहाँ पे फ्रंट व्यू बीच में है, इधर भी फ्रंट व्यू बीच में है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट साइड में बनता है फ्रंट व्यू के, और राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड में बनता है। यहां पर ये कैसे बनता है फिर मैं दोहरा रहा हूं, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। यहां पर फ्रंट व्यू बीच में आता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में आता है, राइट हैंड साइड व्यू राइट में आता है। ठीक है, इसी चीज को इस्तेमाल करके मैं आपको ये बताता हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक फ्रस्टम, एक शेप है। ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन है, हम इस शेप के हिसाब से बनाएंगे। तो लेट्स से इसका जो फ्रंट व्यू है वो इस डायरेक्शन में, ये इसका फ्रंट व्यू है, यहां से मैं देख रहा हूं। अब अगर मुझे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में इसको बनाना है तो फ्रंट व्यू तो ये है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड ये है, यहां से देखूंगा तो लेफ्ट साइड ये है। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के हिसाब से फ्रंट व्यू तो मैंने बना दिया, देखिए इसका फ्रंट व्यू ये रहा। ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम जैसा दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड व्यू में अगर साइड से देखूं तो क्या दिखेगा, ये सर्कल भी दिखेगा और पीछे का भी एक सर्कल दिखाई देगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहां बनता है, फ्रंट व्यू के राइट में। तो यहां पे भी जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा उसमें ये एक सर्कल होगा और ये एक सर्कल इधर भी होगा। ठीक है, तो ये जो अभी हमने बनाया, जो सिंबल है हमारे पास में, इसके अंदर में ये देखिए ये होगी सेंटर लाइन। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपने अगले लेक्चर्स में। ये सेंटरिंग हो गई और वैसे यहाँ पे ये एक सेंटरिंग हो गई। तो ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को दिखाने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बस आप इसी को थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बना दें। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू यहां पर है, तो देखिए इसका फ्रंट व्यू ये रहा सामने से देखने पे। लेफ्ट हैंड साइड व्यू ये जो है यहां से देखने में लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के लेफ्ट में बनता है, तो लेफ्ट में बनेगा मतलब वो यहां बनेगा, तो ये आएगा बीच वाला सर्कल। ठीक है, और ये जो आ जाएगा हमारे पास में ये आ जाएगा आउटर सर्कल। ये हो गया हमारे पास में। अब इसके बाद में यहां पे हमारे पास में आ जाएगी सेंटरिंग और वैसे ये इधर। तो अगर आपके पास में शीट में कभी भी ड्राइंग शीट में नीचे में ऐसा कुछ सिंबल बना हुआ है तो ये जो है हमारे पास में ये आ जाएगा फ्रंट व्यू, और उसके राइट साइड में आ गया लेफ्ट हैंड साइड व्यू। यहां पे दिस इज फ्रंट व्यू और उसके लेफ्ट में ही आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू।
इससे आपको पता चल सकता है कि जो डायग्राम बनाया गया है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, वो कौन से मेथड के हिसाब से बना हुआ है। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेशन जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा नेक्स्ट लेक्चर तक का। तब तक के लिए इससे प्रैक्टिस करें, देखते रहें, इसके बारे में पढ़ते रहें। कुछ भी डाउट डिफिकल्टी हो मेरे स्टूडेंट्स तो नीचे कॉमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, उसमें आप ढेर सारे अपने कमेंट्स वगैरह या अपने सुझाव उसमें डाल सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।